आज बात करेंगे एलएसी के बारे में। एलएसी क्या होता है? एलएसी जो है इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है और उसको एलएसी कहते हैं, उसको कहते हैं एलएसी। एलएसी का मतलब यह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलएसी इंडिया और चाइना के बीच में जो सरहद है, और ये जो सरहद है बहुत लंबी सरहद है। 3488 किलोमीटर की ये सरहद है। 3488 किलोमीटर की सरहद की निगरानी करना, देखभाल करना फौज के लिए बड़ा ही मेहनत वाला काम होता है। 2020 में 20 अप्रैल 2020 को सरहद के ऊपर जो चाइना और इंडिया की फौज के बीच में जो झड़प हुई थी, उस झड़प के बाद इंडिया गवर्नमेंट ने ये प्लान किया था कि हमको ड्रोन लेना चाहिए और ड्रोन लेके सरहदों की जो निगरानी है वो ड्रोन से करना चाहिए। उसी मकसद से 400 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया था। इंडिया की 3 कंपनियों को ऑर्डर किया था 400 ड्रोन का। और वो जो 400 ड्रोन थे उसके लिए जो बजट रखा था 230 करोड़, 230 करोड़ में 400 ड्रोन लेना था। लेकिन इंडिया की जो 3 कंपनियां थी जिससे गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया था, माहिदा किया था, ये था कि ये ड्रोन बना के आपको देना है फौज को। लेकिन उन कंपनियों ने क्या किया, ड्रोन बनाने के लिए जो आलात होते हैं, जो सामान होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं, वो सब पार्ट्स, उसके आलात, सामान चाइना से जो है मंगा रही थी वो कंपनियां। चाइना से ड्रोन का सामान, उनका जो सामान है और उनके जो आलात है मंगाने में और उनको मॉडिफाई करके बनाने में एक टेक्निकल इश्यू आ रहा था। टेक्निकल इश्यू उसमें कई एक आ रहे थे कि अगर वो ड्रोन इंडिया में सामान आ रहा है, कहाँ से, पार्ट्स उसके पास आ रहे हैं चाइना से, अगर उससे ड्रोन बनाया जाएगा और ड्रोन बनाने के बाद जो उसका पूरा सिस्टम है, तो साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से वो बहुत ही डेंजर और खतरनाक होता। और उसका जो डेटा है वो डेटा भी चाइना के पास में रहता। अगर फौज उन ड्रोन को सरहदों पे अगर ऑपरेट करती तो ऑपरेशन के टाइम पे वहां पे जो है टेक्निकल इश्यू आ सकता था। टेक्निकल इश्यू ये कि वो जो ड्रोन है उसके जो आलात आए हैं वो चाइना से आए हैं और उसका जो कंट्रोल है वो कोई कभी भी कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता था और कंट्रोल हाथ में लेकर ड्रोन को जो है नाकारा बना सकता था, उसको जैम कर सकता था। तो ड्रोन वो किसी काम का नहीं रह जाता था, सिर्फ एक भंगार हो जाता, वो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता था। ये सिक्योरिटी रीजन और साइबर सिक्योरिटी रीजन और उसका जो डाटा है वो लीक हो जाएगा, ये सबकी सिक्योरिटी के हिसाब से ये कैंसिल किया गया कि चाइना से कोई भी सामान लेकर, ड्रोन के सामान लेकर आप ड्रोन नहीं बना सकते और वो ड्रोन फौज इस्तेमाल नहीं कर सकती है, उसको इस्तेमाल करने के लिए खुद खतरा है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतने दिन हो गए हमारे देश को मैन्युफैक्चरिंग शोबे में जो डिफेंस के जो सामान होते हैं, जो कि डिफेंस के काम आते हैं, और कोई भी देश जो होता है उसका डिफेंस जो सिस्टम होता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। तो हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग शोबा है, डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग में हम कितने पीछे हैं। आज भी अगर हमको ड्रोन बनाना है तो हम ड्रोन बनाने के लिए जो आलात होते हैं, जो सामान होते हैं, वो भी हमको चाइना से लेना पड़ता है। और वो चाइना जो कि हमारा दुश्मन है। सरहदों पे 20 अप्रैल 2020 को अच्छी खासी झड़प हुई थी जिसमें बहुत सारे हमारे फौजियों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इतना नाजुक मसला होता है, उसके बाद भी हमारी सरकारें संजीदा नहीं होती हैं, संजीदगी का मुजाहरा नहीं करती हैं, सिंसियर नहीं होती हैं। इस तरह के हालात में मैन्युफैक्चरिंग आपको खुद करना चाहिए ताकि देश की सिक्योरिटी और सलामती के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता ना किया जाए। हमारे देश में जो चीजें हैं, तरक्की और जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे आज तक भी हमारी जो सरकारें हैं उनकी नजर में सिर्फ एक ही चीज रहती है, सत्ता को कैसे हासिल किया जाए और सत्ता की कुर्सी पे कैसे बैठे रहा जाए, ये देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि डिफेंस सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग जो डिफेंस के लिए होता है वो कितना हमारा अहम है और उसके ऊपर हमको काम करने की जरूरत है। यहाँ क्या है, सिर्फ फिरका परस्ती ही के ऊपर काम किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो देश की जनता को ये डिसीजन लेना है, ये फैसला लेना है कि हमको हमको तरक्की चाहिए या फिरका परस्ती चाहिए। तो अगर आपको तरक्की चाहिए तो आप तरक्की को चुनिए और तरक्की का साथ दीजिए, और अगर आप फिरका परस्ती को चाहिए और अगर आप फिरका परस्ती को चुनते हैं तो फिरका परस्ती देश को, हमारी सरहदों को बर्बाद कर देगी। हमारा देश ना महफूज रहेगा, ना हमारी सरहदें महफूज रहेंगी। ये सोचने और समझने की बात है कि हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको तरक्की चाहिए या फिरका परस्ती चाहिए। अगर फिरका परस्ती आपको चाहिए तो फिरका परस्ती से हमारी सरहदें बर्बाद होंगी, देश बर्बाद होगा। और तरक्की चाहिए तो हमारा देश तरक्की से, मैन्युफैक्चरिंग से, डिफेंस के जो हथियार होते हैं वो बनाने से
हमारा देश महफूज होगा, हमारी सरहदें महफूज होगी और जब देश महफूज होगा, सरहदें महफूज होंगी तो हमारे देश की जनता सेफ रहेगी।